गौसे आज़म की बारगाह में एक बड़े आलिम दीन हाजिर हुए। बोल दो सुभान अल्लाह, बोल दो कान में सुभान अल्लाह। सरकार गौसे आज़म की बारगाह में एक बड़े आलिम दीन आते हैं। इधर देखें, इधर देखें। बड़े आलिम दीन आते हैं, मुलाकात के लिए आते हैं। जैसे ही बगदाद में एंट्री हुई, बगदाद में हाजिर हुए, किसी से पूछा कहाँ है अब्दुल कादिर जिलानी, कहाँ है बड़े पीर? तो किसी ने बताया बगदाद की जामा मस्जिद में। कहाँ है? बगदाद की जामा मस्जिद में। सरकार गौसे आज़म मस्जिद का रुख करते हैं। तो देखा कि सरकार गौसे आज़म तवज्जो है, सैयद साहब वुजू खाने में वुजू फरमा रहे हैं। कौन? बड़े पीर। ये मौलाना पीछे खड़े, सरकार गौसे आज़म वुजू फरमा रहे हैं और ये मौलाना पीछे खड़े हैं। यहीं से इम्तिहान शुरू। बोल दे सुभान अल्लाह। यहीं से इम्तिहान शुरू। गौसे आज़म आगे की तरफ मुंह करके, ये पीछे की तरफ। मगर सुन्नियों, तुमने ये भी तो सुना होगा, सरकार गौसे आज़म ने खुद फरमाया, मैं ऐसे दुनिया को देख रहा हूँ जैसे राई का दाना हथेली पे रखा। सुना है ना? अब सरकार गौसे आज़म को मुंह आगे की तरफ, ये पीछे हैं। बड़े मौलाना है, आपका तक़वा, आपका इल्म, आपकी करामतें, आपके फतवे सुनने के बाद बगदाद में मुलाकात के लिए आए। ए बेटा, बैठ 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 बैठे मोहब्बत से सुभान अल्लाह बोले। हम जलाली मौलवी नहीं हैं, हमने उसे बैठाया है। वक्त देख रहे हैं, एक मौलाना साहब बहुत जलाली थे, कारी सुहेल। वो एक बंदा बीच में से खड़ा हुआ, मौलाना साहब को जलाल आया और ऐसे ही माहौल था जैसे आज का हो गया। तो कहा 10 मिनट के बाद फिर सरकार इत्तेफाक से मौलाना की फिर नजर पड़ गई। अब मौलाना फिर बैठ। तीसरी मर्तबा मौलाना की जैसी नजर बची, फिर अच्छा मौलाना ने इत्तेफाक से फिर देख। मौलाना कहा तकरीर मुकम्मल, सलाम दुआ सब जाने लगे। ये उधर ही बैठा। अब जैसे मौलाना ऐसे निकले, कहा है बेटा बीच बीच में बहुत जल्दी जा रहे थे, अब क्या हुआ? बोले मौलाना खैर इसी में के मदरसे में चले जाओ। बोले बात क्या हो गई? बोले हम जिस लिए जा रहे हैं सब इधर ही हो गया। तो देखो हम आपको परेशान करने नहीं आए, वक्त बहुत हो गया है, मगर कमी क्या है? ये आपकी कमी, हमें लायक बैठाया ही आपने इस वक्त है। भाई 1:15 बजे हम तकरीर करने के लिए बैठे, 1 घंटा हो गया है। खैर मैंने वक्त पूरा कर दिया, हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह। सरकार गौसे आज़म सामने वुजू फरमा रहे हैं, मौलाना पीछे खड़े हैं, मुंह आगे की तरफ। गौसे आज़म ने यही इम्तिहान शुरू कर दिया। हाथ धोए, हाथ धोने के बाद वुजू में क्या होता है? पक्का बताओ क्या होता है? आप बताओ क्या होता है? घबरा तो नहीं रहे हो? अरे घबराओ मत, कुल्ला ही होता है। मगर गौसे आज़म ने कुल्ला नहीं बल्कि नाक में पानी डाला। क्या किया? करना क्या था? कुल्ला करना था। अच्छा मौलाना है, मौलवी है, जल्दी जहन कबूल नहीं करता किसी का। ये बात सच्ची है सैयद साहब, मौलवी का जहन जल्दी किसी को कबूल नहीं करता है। अब जैसे सरकार गौसे आज़म ने हाथ धोए, हाथ धोने के बाद कुल्ला करना था, कुल्ला नहीं किया, नाक में पानी, बाद में कुल्ला। मौलाना कहने लगे यार हम इनसे मुलाकात के लिए आए थे, सुना बड़ा इल्म है, बड़ा तक़वा, बड़ी परहेजगारी है, वुज़ू करना भी नहीं है, चलो कोई मामूली नहीं, बड़ा पीर है, पीरों का पीर है, बगदाद वाला राजा है। मौलाना वापस बोले नहीं, इन पे तो वुज़ू करना भी नहीं। जैसे ही मौलाना ने अपने कदमों को बढ़ाया, गौसे आज़म ने खड़े होकर फरमाया मौलाना ये बताओ कैसे आना हुआ? तो बोल। आज का कोई पीर साहब होता तो अपना काम करता रहता, मगर जितना आने को देख रहे हैं इतने पीछे को भी देख रहे हैं। गौसे आज़म ने खड़े होकर फरमाया मौलाना कैसे आना हुआ? बोले हजरत आपसे मुलाकात के लिए आए थे। बोले फिर? बोले सुना था बड़ी करामतें हैं, बड़ा तकवा, बड़ी परहेजगारी है, बड़ा इल्म है, बड़े फतवे देते हैं। बोले फिर क्या हुआ? कैसे जाने लगे? बोले आप पे तो वुज़ू करना भी नहीं है।
सरकार गौसे आजम ने मुस्कुरा के फरमाया वुजू कैसे होता है? मौलाना कहने लगे हाथ धोने के बाद पहले कुल्ला है, बाद में नाक में पानी। आपने पहले नाक में पानी डाला, बाद में कुल्ला है। बड़े पीर ने फरमाया कहाँ लिखा है? मौलाना कहाँ लिखा है? बोले मेरी लाइब्रेरी में, मेरे घर में जितनी किताबें, सारी किताबों में मसाइल के लिए यही तरीका है। बोले अच्छा। बोले मौलाना ठहरो, मेरे बड़े पीर ने एक निगाह बनाया डाली, 100 किलोमीटर पे जितनी किताबें रखी थी एक नजर डाली, सारी किताबें सामने मौजूद। बोल नहीं रही, चलो सलाम करो, ये वाकया कभी फिर पूरा करो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, गौस का दामन, ख्वाजा का दामन, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बोले के खत्म कर लें, अब बोलो या और कोई करामत देखोगे भी हमारी? हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे गौसे आजम ने फरमाया मौलाना कहाँ लिखा है? कहने लगे मेरे घर पे जितनी किताबें मसाइल की हैं, सारी किताबों में पहले यही तरीका है, पहले कुल्ला बाद में नाक में पानी। मेरे गौसे आजम ने एक निगाह मलायत डाली, सारी किताबें सामने मौजूद। सब अपने अपने मोबाइल निकाले, जलाएं, जिनके पास मोबाइल है सब जलाएं मोबाइल। गौसे आजम ने एक निगाह मलायत डाली, सारी किताबें सामने आ गई, सामने मौजूद। तवज्जो, किताबें किसकी हैं? हाँ ऐसी बोलो, किताबें किसकी हैं? गौसे आजम की किताबें नहीं है, मौलाना की किताबें हैं। मेरे गौसे आजम ने फरमाया मौलाना निकालो, कहाँ लिखा है? पहली किताब खींची, देखा अच्छी बच्ची है, यहाँ बैठा, आजा बेटा, यहाँ बैठा, बहुत अच्छी लगेगी। तवज्जो है। पहली किताब निकाली, इधर देखें, पहली किताब निकाली, ऐसे देखो। अच्छा मैं नजर आ रहा हूँ आपको? मैं नजर आ रहा हूँ आपको? पहली किताब निकाली, ऐसे खोला, किताब मौलाना की जैसे खोला तो तरीका गौसे आजम का लिखा है। किताब मौलाना की तरीका, बड़े पीर का तरीका, यानी कि पहले नाक में पानी, बाद में कुल्ला। मौलाना सर पकड़ के बैठ गए, दूसरी किताब निकाली, दूसरी खोली, उसमें भी वही लिखा है, पहले नाक में पानी, बाद में कुल्ला। तीसरी किताब, चौथी किताब, पांचवी किताब, छठी किताब, सातवीं किताब, सारी किताबों में यही लिखा है, पहले नाक में पानी, बाद में कुल्ला। और वुजू में क्या है? पहले कुल्ला, बाद में नाक में पानी। मेरे गौसे आजम ने फरमाया मौलाना अब बोलो। कहने लगे, सैयद साहब मुस्कुरा रहे हैं माशाअल्लाह। मौलाना अब बोलो, अब बोलो। कहने लगे मौलाना झुंझला के किताबों में गलत लिखा है, बात मेरी ठीक है। क्या कहा? किताबों में, बोल दो, किताबों में बात, जरा ऊंचा बोले, बात मेरी ठीक है। गौसे आजम ने फरमाया जमीन फट जा, जमीन फट गई। गौसे आजम ने फरमाया मौलाना को पकड़ ले। मौलाना जमीन में नाप तक धंस गए। कहां तक? कहां तक गए मौलाना? यहां तक पकड़े। मौलाना अब बोलो। कहने लगे चाहे कुछ भी हो जाए, बात रिस्पॉन्स पूरा नहीं मिल रहा। अगर तुम 11 बजे बैठा देते ना तो आज ऐसा बयान करके जाता, मगर करूं क्या जब आधा मजमा चला गया।
इसलिए जब भी जलसा कराओ मुकर्रिर को पहले, ताकि कम से कम भाई नात खाने के हम मुखालिफ थोड़ी हैं, हम खुद पढ़ते हैं, मगर भाई नात खाने का मजा और है, दीन सीखने को मिलता है। अभी मैं आप लोगों से सवाल करने लगूं, ये नौजवान बच्चे बैठे हैं ना जितने, इनसे रातों दिन मोबाइलों में याशियों के मनाजिर देखते हैं, मैं इनसे कहूं बताओ अरकान इस्लाम कितने? आधे नहीं बताने के, आधे नहीं बताने के अरकान इस्लाम। दिल दुखता है, तबीयत दुखती है। जब दीन सीखने का वक्त होता है तो तुम नात खानी में पूरा वक्त गुजार देते हो, और जब आता है तकरीर का वक्त तो आधी खत्म। बोलो ऐसा है? अब आधी कुर्सियां देखो कितना बड़ा मजमा जमा आया, दिल दुखता है। हम लोग इतना लंबा सफर करके थके आए, सैयद साहब से पूछो और फिर कुछ ना दिया जाए तो तकलीफ होती है। हाथ उठा के बोलो लब्बैक या रसूल अल्लाह। मौलाना नाफ तक दबे, कहां तक दबे हैं? गौसे आजम ने फरमाया मौलाना आप बोलो। कहने लगे चाहे कुछ भी हो जाए, बात ऊंचा बोले, बात मेरी ठीक है, पहले कुल्ला है बाद में नाक में पानी। एक देहाती जुमला बोल दो, अड़ियल मौलाना है। अच्छा समझते हैं? इधर बस्ती, ये जिला बस्ती है ना, समझ रहे हैं ना? मौलाना अड़ियल है, अपनी बात पे अड़े हैं। कहने लगे पहले कुल्ला बाद में नाक में। साहब तवज्जो, गौसे आजम ने फरमाया जमीन और जमीन और फटी, मौलाना गले तक दबे। कहां तक दबे? जल्दी बोलो कहां तक? देखो कितने हंस रहे हैं, मौलाना दब रहे हैं तो सब मुस्कुरा रहे हैं। अच्छा मौलाना तो मर जाए, सब मुस्कुरा रहे हैं, मौलाना यहाँ तक दबे हैं, बस थोड़े से और सरक जाए हो जाएगा काम। गले तक दबे। गौसे आजम ने फरमाया मौलाना अब बोलो, अब बोलो के बात हमारी ठीक है तुम्हारी। मौलाना अड़िया, मौलाना बोले चाहे जान चली जाए बात। अब यार हमें 1 घंटा 10 मिनट हो गया, ये वाकया अगले साल को जलसे में पूरा करूंगा। अभी क्या मामला, डंडा लेके बैठे हो क्या? तो मुस्कुरा के बोलो सुभान अल्लाह। अच्छा ये बताओ ईमानदारी से गलती हुई कि नहीं हुई? अगर 11 बजे बैठते तो रंग कुछ और होता। गलती हुई है? हाँ, चाहे मुझे बुलाना मत बुलाना, मगर किसी के साथ ऐसा मत करना। हाथ उठा के बोलो लब्बैक या रसूल अल्लाह। चचा आ जाओ, बैठो। चचा ने बहुत मेहनत की है, कमेटी वाले बड़े दानिशमंद हैं। आज माशाअल्लाह करेला भी हमें ऐसा खिलाया कि तबीयत खुश हो गई और दिल से दुआएं निकली, अल्लाह इस गांव में मौला रहमतों की बारिश का नुज़ूल फरमा, आने वाली तमाम परेशानियों को दूर फरमा, कारोबार में तरक्की अता फरमा। खाना भी बहुत अच्छा है, इंतजाम बहुत अच्छा, सैयद साहब का प्यार, बड़ी मोहब्बतें मिली। हमारे उलमा देखिए बहुत सारे आए थे बेचारे, अब अपनी अपनी जिम्मेदारियां होती हैं सबकी। खैर अल्लाह उनको सबको खुश रखे, शादाबाद रखे। आखिरी बात सुन ले, बड़ी तेजी से रुखसत होने लगा। मौलाना कहां तक दबे? निकाल दे, दबा दे, ऊपर कर देंगे नीचे ऊपर। अल्लाह खुश रखे। है कुछ वोट है मौलानाओं के भी। बहरहाल कहने लगे चाहे जान चली जाए बात मेरी ठीक है। गौसे आजम ने फरमाया, इससे बड़ा जुमला सुने, इससे बड़ा जुमला गौसे आजम ने फरमाया, अगर लोहे महफूज पे दिखा दो, कहां लोहे महफूज पे दिखा दो, लोहे महफूज को पर्दे के पीछे समझ रहे हैं। अगर लोहे महफूज पे दिखा दो, मौलाना कहने लगे दिखाओ। गौसे आजम ने फरमाया नजरें उठाओ। जैसे ही मौलाना ने नजरें उठाई, सारे पर्दे फट गए, सामने लोहे महफूज नजर आने लगा। जब गौसे आजम ने नजरें उठाने के लिए कहा, मौलाना ने लोहे महफूज पे लिखा देखा तो वही लिखा था जो बड़े पीर का तरीका था।
अब जलसे में रंग आया। कहाँ था तुम जब से पहले से नारा लगाते तो मजा आता है। अब तकरीर, अभी तकरीर और होगी, 1 घंटा और होगी। बोलो सुभान अल्लाह। नेटवर्क तो गायब नहीं है, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि मौलवी छोड़ेगा नहीं, मगर ऐसा नहीं, घबराइए मत, बहुत तेजी से इंशाअल्लाह। हम मज़ारों से प्यार करने वाले हैं, मज़ारों को मानने वाले हैं। गौर करें आप हज़रात, हम सरकार गौसे आज़म को वैसे थोड़ी मानते। देखो पावर, देखो हमारे गौसे आज़म। लोहे महफूज पे भी क्या लिखा है, जो गौसे आज़म का तरीका है। पहले नाक में पानी, बाद में, और वुजू में क्या है, पहले कुल्ला, बाद में नाक में पानी। गौसे आज़म ने फरमाया मौलाना अब बोलो। जब लोहे महफूज पे पढ़ लिया मौलाना अब बोलो, कहने लगे कुछ भी हो जाए, बात कुछ भी हो जाए बात। अब जुमला नोट करें। गौसे आज़म ने फरमाया जमीन छोड़ दे, जमीन ने छोड़ दिया। मौलाना बाहर आ गए। बड़े पीर ने फरमाया मौलाना हम तुम्हारा इम्तिहान ले रहे थे। वुज़ू में पहले कुल्ला है, बाद में नाक में पानी है, मगर जब तक तुम्हारे जैसे हक कहने वाले आलिम दुनिया में मौजूद है, कोई मेरे नाना की उम्मत को कोई गुमराह नहीं कर सकता। अब नारा लगा दो, खड़े होकर सुभान अल्लाह। ये सच्ची बात है कि शकील अहमद रज़वी को बुलाने के लिए कई महीने तारीखें लेनी पड़ती हैं, चक्कर लगाना पड़ जाता। मगर ये सैयद साहब का प्यार है, आसानी से अगर कोई चीज मिलती तो वाकई उसकी कदर नहीं करते हैं। ये बात मैंने देखी, तो इसलिए कदर करनी सीख लो। प्यार बहुत दिया। इनके पहले जुमले में मैंने तारीफ दी, हालांकि पिछले साल की हज़रत ने कोशिश की थी, मगर इनका प्यार, इनकी मोहब्बतें, और अल्लाह का फज़ल है बहुत सारे हमारे अहबाब मुंबई वाले बैठे हैं। काफी मुंबई में भी हम लोग जाते हैं, उधर बड़ा रंग होता है। बड़े जलसे तो 11-12 तक ही होते हैं, मगर रंग होता है, एक कैफियत अलग होती है वहाँ के जलसों में। खैर सुने, आखिरी बात देने लगा हूं, इस बात खत्म करते हैं। सुने, मेरे गौसे आज़म ने फरमाया मौलाना बात तुम्हारी ठीक है, हम तुम्हारा इम्तिहान ले रहे थे। वज़ू में पहले कुल्ला है, बाद में नाक में पानी है, मगर जब तक तुम्हारे जैसे हक कहने वाले आलिम दुनिया में मौजूद हैं, कोई मेरे नाना की उम्मत को कोई गुमराह नहीं कर सकता। तभी तो मेरा इमाम बरेली की शान, सुन्नियत की जान, इल्म की चट्टान, कलम को उठाते लिखते हैं वाह क्या मर्तबा। पढ़ ले मेरे साथ, वाह क्या मर्तबा ऐ गौसे है पाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदमाना तेरा, वाह क्या मर्तबा ऐ गौसे है पाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदमाला तेरा। आओ नसबनामा सुन लो, सरकार का शजरा सुन लो। दुनिया का पहला इंसान, दुनिया का पहला आदमी हजरत